मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी से पुष्प देकर सांसद जी का स्वागत करेंगे। इंतजार कर रहे थे, अभी आपके बीच में है। क्या कुछ हो गया ये बताओ, क्या बोल रही है? हाँ हाँ प्री मानसून की बारिश में जो है जल भरा हुआ था, क्या लगता है आपको क्या कोई दिशा निर्देश? बहुत कमियां हैं, कमियों को पूरा करना है, काम करना है निश्चित तौर पर। सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। पानी का भी आपने देखा किस तरह से जो है इस बारी हमारी ज़बरदस्त किल्लत आई पानी की। तो पंजाब के साथ जो है, जो संविधानिक पद के ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठा है, उसने इस तरह की हरकत करी। वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्शन सामने आ गया है, वो इलेक्शन को जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि किसानों को वैसे तो खदेड़ के भगा दिया था कि अब उसको किस तरह से वापस ठीक करा जाए। तो भाई ये काम करो। अब उन्हें समझ नहीं आती कि जब उनकी सरकार थी दिल्ली में तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोका नहीं। आज आप इस तरह के काम कर रहे हो तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप अपनी जनता का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अलग थलग कर रहे हो। तब तो हरियाणा जहर मिलाता था, इस तरह के आरोप थे। वो आरोपों को लोगों ने खारिज करा और दिल्ली के अंदर इनको उठा के पटका बाहर। पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर पूरा कायाकल्प होगा। जो 10 साल से जो ये बैठे हुए थे, जो काम नहीं हो रहे थे, बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, मेरी ड्यूटी लगी थी, क्या हाल बेहाल था। अब जो है उसको दुरुस्त करने में 5 साल लगेंगे। वो काम जो है कार्रवाई भाजपा सरकार ने शुरू कर दी। राम कुमार गौतम जी, अच्छा वो हमारे विधायक थी भैया। अब उनकी बात तो मैं जान नहीं सकती, मेरी तो खूब चाल है भाई। खड़ा कर रही है स्थानीय लेवल पे, कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको लगता आप थी तब तो हो नहीं पाया था, अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब आपने राजनीति, जो राजनीतिक धर्म है वो आपका पर्सनल उसके लिए है, ये आप अपने राजनीति किसी पार्टी के प्रति समर्पण के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए नहीं है। वो केवल ये है कि मैं और मेरा बेटा, हम दो तो रह जाएं तो है ठीक, बाकी जाए भाड़ में। बाकियों को मार मार के धक्के जो है बाहर कर दो, और जो रह गए हों वो ऐसे रखो जो बिल्कुल ही इस तरह के हों जो बेटे के आगे ना निकल पाएँ। अपने मन से भ्रष्टाचार की बात कही है कि अफसर जो है वो चाय पानी का ऊपर से निकालते हैं, तो क्या सरकार कुछ कर नहीं पा रही इस मामले में? नहीं, ये सरकार, ये किसी और सरकार की बात नहीं है। मेरा नॉर्मल उसमें कहने का वो था कि जो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते भैया। अधिकारियों को अभी निलंबित भी किया है, वो अलग बात करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे राजनीतिक एक जैसे नहीं हैं, सारे अधिकारी एक जैसे नहीं हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। आप में से भी सारे एक जैसे नहीं हो, सच्चाई है ये। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का जो है, जो प्रतिनिधि है, वो जनता के लिए काम करे और अफसर जो है वो काम क्रियान्वित करवाए तो अच्छा होता है, तो जनता का फ़ायदा होता है और उस आदमी की भी वाहवाही होती है, भाई बहुत बढ़िया अफसर था। तो मेरा किसी के प्रति जो है कोई उंगली मारने लगाने वाली बात नहीं थी। ये तो नॉर्मली जनरली मैंने बात की। मैडम बंसीलाल जी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे एचसीयू में, बड़े स्तर पे। अच्छा, क्या हुआ है? एचसीयू में मैडम बच्चों अपनी फीस को कम करने को लेकर के एप्लीकेशन देने गए थे, उसी दौरान जो है वहाँ के डीसी उसके स्टाफ सदस्यों ने, प्रोफेसर ने उसका सिर फोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो देखो, जिसकी बात मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो इलाके में थी, आप जानते हो, तो उस पर क्या टिप्पणी करूँ? मैडम मानसून आने वाला है, आपको लगता है कि करने को 11 साल की अगर बात करें तो मोदी राज के जो 11 साल है, उन 11 साल
साल में देश ने क्या खोया है, क्या पाया? देश ने पाया ही पाया है। जो खोया हुआ था उसको दुरुस्त करा गया है। पॉलिसी पैरालिसिस जो हो रही थी उसको दुरुस्त कर उसको सही पटड़ी पे लगाया गया है और ऐसी ऐसी कार्रवाई करी गई है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित भारत बनकर निकले 2047 तक। ये मोदी जी ने करा है। बात करें कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस से काफ़ी उत्साहित है, वो डेडलाइन दी भाई कांग्रेसियों का तमने बेरा तो है सबको। डेडलाइन बहुत बारी आती है, बहुत बारी जाती है। ये डेडलाइन ऐसी है कि आधे लोग तो डेड ही हैं उसमें। जो अभी जो है चुनाव हुए हैं यूथ कांग्रेस का, उसमें ऐसी महिला का नाम डाल रखा है जो बेचारी है ही नहीं। एक जगह ऐसा प्रधान का नाम डाल रखा है जो 2-4 साल पहले जा चुके हैं। तो ये सारा कांग्रेस के अंदर संगठन का कोई काम नहीं है, पैसे का काम है। पैसे के बल पे सारी बात चलती है। और जो है वो यहाँ के जो हैं हमारे जो चंद नेता जो हैं वो ये जो है इस बात को आगे रखते हैं। बडोली जी कह रहे हैं मैडम कि जो है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कांग्रेस छोड़ करके भी बीजेपी में आ सकता है। विधायक जो है कई सारे लाइन में हैं, लेकिन उनको सेवा करनी पड़ेगी 2 साल के लिए। पार्टी और पद का लोभ लेकर ना आए। ये बात बिल्कुल सही है। पार्टी और पद का लोभ लेकर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये पार्टी के अंदर आओ तो उस पार्टी के अंदर अपना योगदान दो। और आप देख रहे हो किस तरह से मेहनत कर रही हूँ मैं। जी मैडम जी, अगर जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी हुई, इसकी किस प्रकार से बेनिफिट्स क्या कहेंगे? देखो, परिसमन सामने है और परिसमन से पहले जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। इससे जो है जो वंचित लोग रह गए, जिन तक जो है अंतिम छोर तक जैसे कहते हैं अंत्योदय की जो भावना है वो नहीं पहुंच पाई है, तो उनका जो है जब ये सारा का सारा ब्यौरा आ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है उनका भी फायदा होगा। मैडम जी, क्राइम की बात करें तो दिखाया गया है 300 ठेके जो है जो अपराधियों के निशाने पर शराब के ठेके जा रहे हैं, पर शराब के आरोप लगा रहे हैं, कंट्रोल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जब ये ठेके नहीं उठे, वो नहीं उठे, इसका तो मुझे पता नहीं है, तो इस पर तो मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत संगीन है और वो बैठ के ले रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा बदमाशों को जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैडम, हरियाणा में जो पोर्टल था लंबे समय से बंद था, बच्चे अपने फॉर्म भर रहे थे CET के, उसकी लास्ट तारीख थोड़ा समय बढ़ाया गया, क्या मतलब बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही, सोशल मीडिया में काफ़ी आया। देखो, सोशल मीडिया के ज़रिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है उसमें, कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। इनेलो कहती है कि अभय सिंह जो है अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए प्रदेश का तो एक दिन में सारे गुंडे बदमाश बाहर भेज देंगे। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, ये जब आपने सारों ने शासनकाल चौटाला साहब का देखा ही हुआ। मैडम जी, कार्तिकेय शर्मा सांसद, उन्होंने जागड़ा जी भी हमसे पूछ रही है क्वेश्चन ये। हाँ, उनका कहने का मतलब एक मिनट, 2 वोट उनको किरण चौधरी ने वोट कुलदीप सिंह ने दिए, तो इस पर क्या कहेंगे कि इस प्रकार खुलासा क्या कि वो कर सकते हैं? अच्छा हुआ आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 MLAs को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं MLA जो थे इंडिपेंडेंट,
उनको जो है बर्खास्त कर दिया, क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना था। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटिशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरा इलेक्शन पिटिशन आज तक घूम रहा है भाई। मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूँ कैसे लगा दूँ, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कांड के बलि चढ़ी, किस किस ने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है क्योंकि ये गोपनीय होती है, और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी, और यही काम इस वाली उसके अंदर हुआ। मैं जो थी इनके, वो कहते हैं ना, मैं आँखों में इनके भाती को नहीं भाई, क्योंकि मैं तो खुल के बोलती हूँ, सारी बातें स्पष्ट बातें मैं करती हूँ। तो भाई इस किरण चौधरी ने क्यों कर मारा जाए, तो इसका धन्यवाद भी करूँगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना, मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया भाई हर तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है, ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की, समझ रहे हो। मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई ज़बरदस्त साजिश करी है, समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्यमेव जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूँगी, सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो, जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज़ जो है CBI कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं, जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। तो ये अब ये मेरा मुंह ज़्यादा ना खुलवाएं, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर। ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूँगी मैं वो। रामकुमार गौतम जी कहते हैं